भगवान के माता पिता को भी दुखों का सामना करना पड़ा था। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। 3 तरीकों से दुखों को दूर किया जा सकता है। दुख को सह ले, दुख को समझ ले या दुख को सुलझा ले। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें कभी नहीं करना चाहिए था। भगवान और उनके भक्तों के बीच का संबंध अत्यंत गहरा और प्रेमपूर्ण होता है। भक्त अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से भगवान को पुकारता है और भगवान हमेशा भक्त की कल्याण की चिंता करते हैं। लेकिन यह सवाल अक्सर मन में उठता है कि क्या भगवान अपने भक्तों को दुख देते हैं? इस सवाल का उत्तर देने से पहले हमें यह समझना होगा कि दुख वास्तव में क्या होता है, भगवान की भूमिका क्या होती है और भक्त के जीवन में उसकी क्या जगह है। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख 2 प्रमुख अनुभूतियां हैं। दुख भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो सकता है। भौतिक दुख तब होता है जब किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट जैसे बीमारी या चोट चपेट लगती है। मानसिक दुख का कारण भावनात्मक कष्ट हो सकता है, जैसे रिश्तेदारों में दरार, असफलता या जीवन में किसी प्रकार की हानि। आध्यात्मिक दुख तब अनुभव होता है जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहरी समझ आत्मा और परमात्मा से दूर हो जाता है। इन दुखों का अनुभव सभी को होता है, चाहे वह भक्त हो या साधारण व्यक्ति। लेकिन क्या भगवान खुद से दुख प्रदान करते हैं? उसका उत्तर हमें भगवान की प्रकृति और उनके उद्देश्य को समझकर ही मिल सकता है। भगवान के अनेक रूप और नाम हैं, जैसे कि विष्णु, शिव, कृष्ण, राम, बजरंगबली इत्यादि। सभी धर्मों में भगवान की एक भी भावना को मान्यता दी जाती है कि वे करुणामय, प्रेममय और दयालु हैं। भगवान के लिए उनका भक्त अत्यंत प्रिय होता है और वे हमेशा अपने भक्त के कल्याण का ही प्रयास करते हैं। जब भक्त भगवान की शरण में जाता है तो वह अपने सभी दुखों और सुखों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। लेकिन यह मानना कि भगवान भक्त को जानबूझकर दुख देते हैं उनके दयालु और करुणामय स्वभाव के विपरीत होगा। भगवान का कार्य सदैव अपने भक्त को उन्नति की ओर ले जाना, और इस मार्ग पर चलने वाली चुनौतियां या कष्ट अक्सर एक उद्देश्य के लिए होता है। धार्मिक ग्रंथों में कई उदाहरण मिले हैं जहां भक्त को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कठिनाइयों का उद्देश्य उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से और मजबूत बनाना होता है। उदाहरण के लिए महाभारत में पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने हर समय उनका मार्गदर्शन किया और अंततः धर्म की विजय हुई। रामायण में भी भगवान राम ने सीता माता और अन्य भक्तों को कई कठिनाइयों का सामना कराया, लेकिन उनका उद्देश्य उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थिर रखना था। यह देखा जाता है कि भगवान अपने भक्त को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन इसका कारण उन्हें दुख देना नहीं होता, बल्कि उन्हें विकास और उन्नति के लिए होता है। जिस प्रकार एक शिक्षक अपने शिष्य को कठिन प्रश्नों से परीक्षा में गुजरने देता है ताकि वह अपने अधिक ज्ञान और अर्जित कर सके, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को जीवन की परीक्षा में डालते हैं ताकि वो आध्यात्मिक रूप से और परिपक्व हो सके। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में दुख को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर दुख को भगवान की सजा मानता है तो वह निराश और हताश हो सकता है, लेकिन यदि वह उसे एक परीक्षा या अवसर मानता है तो वह उस दुख को कुछ सीखने का प्रयास करता है, अपने जीवन को और बेहतर बना सकेगा। भक्त के लिए सबसे बड़ा वरदान यह होता है कि वह हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण कर सके और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखे। कई संतों और महापुरुषों ने यह कहा है कि दुख आत्मा की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। बिना दुख के हम जीवन में उन गहराई और सत्य को नहीं समझ सकते जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त को इतना दुख नहीं देते जिससे वह टूट जाए। वो सिर्फ उतना ही दुख देते हैं जितना कि भक्त सह सके और उससे कुछ सीख सके। भगवान का स्वभाव करुणामय होता है और वे अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यदि भक्त सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान की आराधना करता है तो भगवान उनकी हर कठिनाइयों को हल कर देते हैं।
लेकिन यदि भक्त किसी कष्ट का सामना कर रहा है तो उसे यह समझना चाहिए कि भगवान उसे इस कठिनाई से कुछ महत्वपूर्ण सिखाना चाहते हैं। यह भी कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों को दुख नहीं देते, बल्कि वे उसे अपने पुराने कर्मों का फल भोगने का अवसर देते हैं, ताकि वह अपने कर्मों से मुक्त हो सके और मोक्ष की ओर अग्रसर हो। भक्त को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान सदैव उसके साथ है और उसके कल्याण की ही चिंता करते हैं, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। भगवान कभी भी अपने भक्तों को जानबूझकर दुख नहीं देते। वो जो भी करते हैं वह भक्त के भले के लिए होता है। यदि किसी भक्त को दुख का सामना करना पड़ता है तो वो अक्सर उनके कर्मों का फल होता है या फिर उनकी आत्मा को और अधिक शुद्ध करने का एक माध्यम होता है। भगवान का मुख्य उद्देश्य अपने भक्त को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना होता है और उनके लिए वे कभी कभी कठिनाइयों का सामना कराते हैं। भक्त को हर परिस्थिति में भगवान का पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। समझना चाहिए कि भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है।